नमो वैकुंठाय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो दुरे सपसाभूषणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंडायो जयन्तोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत्विद्यादर्पणाय पुरुषोत्तम तत्व धर्म की जय हो। उत्तम तत्व धर्म का पवित्र पावन दिवस है और ये दिवस हमारे लिए उन तपों को जीवन में आचरने के लिए तपमय अपना जीवन बनाने के लिए यानी अपने जीवन को निखारने के लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन चर्चा से कैसे अपना जीवन निखरेगा? जब तक चर्या नहीं आ पाएगी जीवन में तब तक मात्र चर्चा कार्यकारी सिद्ध नहीं हो पाएगी। लेकिन चर्चा और चर्या के बीच की सुंदर कड़ी होती है चिंतवन। चर्चा, चिंतवन और चर्या। चर्चा करने के बाद उसका चिंतन होता है और चिंतन करने वाला उस चर्या को प्रकट कर पाता है, उसके जीवन में वह चर्या आ पाती है। इसलिए हमारे जीवन की में चर्चा की एक कड़ी तो आई है कि चर्चा करने लगे हैं, वाचना करने लगे हैं, सुनने लगे हैं, थोड़ा सा समझने भी लगे हैं, परंतु दूसरी कड़ी बहुत कमजोर है। उस दूसरी कड़ी का नाम है चिंतन। यदि वो मजबूत हो गई तो चर्या वाली जो प्रोसेस अपन चाहते हैं जीवन में वो सार्थकता को प्राप्त हो पाएगी। इसलिए निरंतर अपनी चिंतन धारा को आगे बढ़ाने के लिए उन तत्वों के चिंतन में जिनवाणी में अपने उपयोग को आह्वान कराएं। थोड़े दिन तक क्यों? चिंतन विस्तार मांगता है, चिंतन विस्तार मांगता है। अब उसमें उपयोग लगेगा तो उपयोग फिर बहिर्मुखी ना हो करके अभी अंतर्मुखी होने के लिए आगम में आह्वान करेगा। फिर आगम से आह्वान करते करते थक जाएगा तो अंतर्मुखी सहज रूप से हो जाएगा। प्रोसेस है। पहले बाहर से उपयोग को समेट करके जिनवाणी में अपने उपयोग को, तत्वों के चिंतन, तत्वों के निर्णय में अपने उपयोग को लगाएं और फिर तत्वों का चिंतन करते करते जब उपयोग थक जाए तब ऑटोमेटिक तो अंतर्मुखी हो जाता है और आत्मानुभूति उस जीव को हो जाती है। आनंद के झरने उस जीव के जीवन में बहने लगते हैं। ऐसा पवित्र जीवन उस जीव का बन जाता है। ऐसे जीवन को निखारने के लिए उत्तम तप धर्म हमारे सामने आया है। तो हमारे जीवन को निखरने में कौन बाधक हो रहा है, थोड़ी सी चर्चा करने का इसी का अपन प्रयास करेंगे। उत्तम तप धर्म सुंदर परिभाषा आई है, इच्छा निरोधस तप।
सबको याद है, सुंदर सूत्र है, 2 अक्षरों में बहुत बड़ी बात आचार्य देव कह गए हैं। अब वो जीवन में अप्लाई करने वाली बात इच्छा निरोधस तपः और दूसरे ग्रंथ में पारमार्थिक परिभाषा आई है, स्वरूपे प्रतपनम तपः। 2 परिभाषाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, हर साल सुनते भी हो और अपने जीवन का एक अंग भी होना चाहिए दोनों। यानी इच्छा निरोधस तपः नास्ति से कहा है, तो स्वरूपे प्रतपनम, स्वरूप में विश्रांति, ये अस्थि से कहा है। स्थूल बुद्धि वालों को इच्छा निरोधस तपः बताया जाएगा पहले, सूक्ष्म बुद्धि वालों को स्वरूप में विश्रांत हो, स्वरूप में मग्न हो, ये कहा जाएगा। क्यों? इच्छा के संबंध में 24 घंटे इच्छा करता है, इच्छा की पूर्ति में 24 घंटे सुख मानता है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो दुख मानता है, पूर्ति होने पर रौद्र ध्यान करता है, पूर्ति नहीं होती है तो अर्थ ध्यान करता है। इच्छा को अरे इच्छा मैंने इच्छा की मिथ्यात्व खड़ा करता है। सोचो तो, इच्छा निरोधक, इच्छा का निरोध करना खेल थोड़ी है, लेकिन खेल है। ज्ञानियों को खेल है, अज्ञानियों को जेल है। कुछ कहा, ज्ञानियों को खेल है और अज्ञानियों को जेल है, ज्ञानियों को कला है, अज्ञानियों को बला है। अरे भैया बहुत कठिन, हम तो नहीं बोलते। ज्ञानियों को कला, जैसे उस शिल्पी के लिए इतने बड़े पाषाण में भगवान दिखाई देते हैं तो वो उस पाषाण में से भगवान को निकाल देता है। हम भगवान को क्यों नहीं निकाल पाते उस पाषाण में से? क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहे, हम निकाल कैसे पाएंगे, है ना? ऐसे ही अंदर में अनंत गुणमयी चैतन्य भगवान विराजमान है, अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम उसे प्रकट कैसे कर पाएंगे? पहले दिखना भी तो सीखो, वो एक कलाकार बन जाओ। वो कलाकार है शिल्पी, वो बड़े लकड़ी में से दरवाजा निकाल देता है, इतने सुंदर चित्र बना दिए। उपसर्ग यही मुनिराज में 4 चित्र बने, वहाँ गजकुमार मुनि का बना दिया, या 5 पांडवों का बना दिया, या सुकुमार मुनिराज का बना दिया। यानी देखो तो वही लकड़ी है, अपन तो सोच भी नहीं सकते, और उसने कितने बढ़िया एक्यूरेट जैसे फोटो दी होगी वैसा चित्र निकाल। जैसे बाहर में कला की जरूरत होती है, मोक्ष मार्ग में भी आगे बढ़ने कला है, सम्यक ज्ञान कला। इच्छाओं का निरोध करना भी बहुत सरल कार्य है, जिसे कला आ गई, और इच्छाओं का निरोध करना बहुत कठिन काम है, जिसे कला नहीं आ पाई। बस इतनी सी बात, ज्यादा बड़ी बात है नहीं। क्या कह रहे हैं? इच्छा निरोधस तपः और स्वरूपे प्रतपनम तपः। कौन सी परिभाषा बेजोड़ है कि भैया दोनों ही बेजोड़ है। क्यों? दोनों के रास्ते अलग अलग है, कि यहाँ से उतर आओ कि यहाँ से उतर आओ, पहुंचाएंगे तो बेजरूरी ऐसी पहुंचाएंगे। इच्छा निरोधस तप की वहां से बात समझो नास्ती से, तो यहाँ आना है, और चाहे स्वरूपे प्रतपनम तपः तो यहाँ आना है। हमें तो यहाँ आने से मतलब कहीं से समझाओ, है ना? तो बस यहाँ पर वही कह रहे हैं कि तब कौन सा कहलाएगा, कैसा तप कहलाएगा, तब किसे कहते हैं? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तप में, जिस साधना में आत्मा है वो तो तप है, बाकी तो तप के नाम पर ताप करेंगे, संताप करेंगे, आताप करेंगे, पश्चाताप करने वाले होंगे वे तप। जिस तप में आत्मा है बस वही तपों का नाश करने वाला, तापों का नाश करने वाला है, संतापों का नाश करने वाला है, आतापों का नाश करने वाला, पश्चातापों का नाश करने वाला है। इसलिए निरंतर आत्मा को आत्म रूप से, अपने रूप से देखते हुए जीवन जीने वाला और बाहर में इच्छाओं को रोकने वाला वही सच्चा तप धर्म का धारी है। और इच्छाओं को कौन रोकते हैं? इच्छाओं को कौन रोकता है? अपने वितरागी दिगंबर मुनिराज, वे इसमें दृढ़ होते हैं। कोई इच्छा हुई
वैसे तो इच्छा बुद्धिपूर्वक करते नहीं, और यदि कोई विकल्प आया भी तो उसके निरोध का उपाय करते हैं। अपने मुनिराज निरोध का उपाय करते हैं और अपन क्या करते हैं? उसकी पूर्ति का उपाय करते हैं। बता, इच्छा की पूर्ति होने में सुख है, इच्छा के पूर्ति नहीं होने में सुख है। नहीं आई बात समझ में? प्रश्न समझ में आया? इच्छा की पूर्ति में सुख है कि इच्छा की पूर्ति नहीं हुई उसमें सुख है? इच्छा के अभाव में सुख है। इच्छा की पूर्ति ही दुख है। क्यों? इच्छा की पूर्ति में दुख क्यों? प्रश्न बताओ। इच्छा की पूर्ति हो जाने पर भी दुख क्यों है? बस सीधी बात है। हमने जब स्कूल पढ़ते थे 6वीं 7वीं कक्षा में नागरिक शास्त्र है, उसमें प्रश्न आते थे। क्योंकि एक इच्छा पूर्ति होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी पूर्ति होगी तो तीसरी खड़ी हो जाएगी। देखो एक बहुत सुंदर परिभाषा दे रहे हैं पहचानने की, दुखी जीव की पहचानने की परिभाषा। दुखी को इच्छा होती है और इच्छावान दुखी होता है। दुखी जीव को इच्छा होती है, तो अब बता यहाँ कौन सा जीव सुखी बैठा है? कौन सा जीव सुखी है? एक भी जीव सुखी नहीं। कैसे पहचाना? इसलिए पहचाना कि हर जीव को अंदर में इच्छा पड़ी। हम कह रहे सम्यक दर्शन की इच्छा पड़ी, तो इच्छा तो बड़ी सम्यक दर्शन की, वो इच्छा तुम्हें दुखी करेगी सम्यक दर्शन के नाम पे, वो विकल्प भी तुम्हें दुखी करेगा। केवल ज्ञान के नाम पे, मोक्ष के नाम पे, अतीन्द्रिय आनंद के नाम पे, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के नाम पे, स्वाध्याय के नाम पे। अब इन जैसे शिव से महामारा होता तो कितना बढ़िया रहेगा। इन जैसी शैली हमें होती तो कितनी बढ़िया रहती। इन जैसा हम गा लेते तो कितना बढ़िया रहता। इन जैसी आवाज हमें होती तो कितना बढ़िया रहता। अरे जिन वचनों को सुन करके अंतर्मुखी होकर के महा आनंद को प्रकट कर लेना था, उन्हीं वचनों को पढ़ करके तूने निदान बंद कर लिया। वो महावीर भगवान का चरित्र पढ़ा है 24 तीर्थंकर पुराण। महावीर भगवान का चरित्र कौन कौन ने पढ़ा? बस अच्छा, राई जन ने पढ़ा तो अच्छा 4-5 हाथ उठ गए। यहाँ के तो सब मिल रहते हैं हमेशा। पढ़ा है जितेश भी है? क्यों? पढ़ो, आज से पढ़ना चालू करो, 3 दिन में पूरा हो जाएगा। विवेक भी आपकी पढ़ना चालू, ठीक? सब लोग पढ़ो। यानी हरि भाई की इतनी प्यारी शैली है लिखने की कि आपकी ज्ञान वैराग्य में परिणति यूं खिलेगी अपने यहाँ। प्रथमानियों के ग्रंथ नहीं पढ़ रहे आप, फिर कैसे समयसार पढ़ रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब समयसार अंदर में सिद्ध होगा कैसे? नहीं हो पाएगा। भैया पढ़ो। हरि भाई ने क्या ज्ञान वैराग्य की शैली को उन चरित्रों में लिखा है। बड़ा सुंदर उनका भाव है लिखने का। क्या अध्यात्म में उसमें पिरोया है, क्या जीवन की नीतियां उसमें पिरोई हैं, कैसे चरित्र का वर्णन किया है, एक एक भाव का बड़ा सुंदर भाव उसमें वर्णन किया है। पढ़ो भाई, हमें तो भावना है कम से कम पढ़ो। तो अपने गुरुदेव श्री कहते थे कम से कम 4, 6, 8 घंटा तुम पढ़ लिए तो करना है। 4-6 घंटा तो पढ़ो और उसके बाद दिन भर फिर 24 घंटे बोलो। दिन में यदि 100-200 पेज नहीं पढ़े भाई जी, कर जीवन बेकार कर रहे हैं। कम से कम 100-200 पेज तो पढ़ो। अब 100-200 छुट्ट में हो जाते, थोड़े में पता थोड़ी लगता है। बस थोड़ा उपयोग लगने लगे और उसमें रस आने लगे, फिर तो पता नहीं पड़ते 300-300 पेज के ग्रंथ कब हो जाते। आप ही ने पहले कॉलेज के समय पे उपन्यास पढ़ते हो बाहर में, और एक रात भर में पूरा उपन्यास पढ़ लेते हो। इतने मोटे मोटे उपन्यास रात भर में। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है, वो संशयात्मक स्थिति बनती जाती, वो पढ़ता रहता, रात बीत जाती। इतने मोटे मोटे उपन्यास एक रात में पूरे हो जाते। ये चरित्र भी 50-50, 60-60, 70-70 पेजों के, 2-3 ही है, बाकी तो छोटे छोटे हैं 5-7 पेजों के। महावीर भगवान का, पार्श्वनाथ भगवान का पढ़ो तो ऐसी अंदर में हिलोरे उठेगी कि देखो तो क्या लिखा है, प्रथमानी होगी। हम तो पढ़ने की भावना थोड़ी सी आपके अंदर उत्सुकता जगाई।
लेकिन जाके पढ़ना। वहाँ पर महावीर भगवान के जीव ने पूर्व भावों में तकरीबन 10, 15, 20, 25 भाव पहले विश्वनंदी की पर्याय में थे। पढ़ा होगा विश्वभूति और विश्वनंदी, है ना? हाँ, विश्वनंदी। तो उस पर्याय में थे। तो वहाँ पर बहुत शक्तिशाली थे, 2 भाई थे जैसे हम। तो एक ये बाहर गए कहीं युद्ध लड़ने के लिए विश्वनंदी, तो उसके दूसरे भाई ने विश्वभूति नाम था। क्या नाम था? विश्वभूति, ऐसे कुछ नाम था। विशाखनंदी, विशाखनंदी, अब ध्यान रहे। विशाखनंदी ने उसके राज्य पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, उसके सिंहासन को बैठ गया और वो अपनी चलाने लगा। सुने ना? तो जब ये युद्ध लड़ करके बाहर से लौट के आया तो जे लड़ने तैयार हो गए। तो इसने विश्वनंदी ने इसको उठा के फेंक दिया, एक प्रकार से ये समझो, ये समझ लो। यानी खंभा उखाड़ दिया इसने, अपनी चोटी से खंभे को उखाड़ दिया। ऐसी ऐसी कुछ प्रतियोगिता हुई थी, शर्त लग गई। ये डर के भाग गया। ये तो बहुत बलवान है विश्वनंदी। तो अब उसने इसको परेड ली और छुड़ा लिया उससे सिंहासन। अब जी अभी तो भाग गया डर करके, लेकिन थोड़े समय बाद जी विश्वनंदी मुनिराज बन गए। मुनिराज बन गए तो अब कुछ समय तक इन्होंने बहुत घनघोर तपस्या की। घनघोर तपस्या करते 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 इनका शरीर बहुत क्षीण हो गया, बहुत क्षीण हो गया। सो अब एक दिन ये आ रहे थे, आहार के लिए जा रहे थे या विहार कर रहे थे। तो एक बैल का सींग इनके लिए लग गया। सो ये गिर गए, मुनिराज गिर गए, विश्वनंदी मुनिराज गिर गए। अब उसी समय ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन गया। जिस समय बैल का धक्का लगा, उसका सींग इनको लगा और ये गिर गए। अब उठ नहीं पा रहे, वेदना हो रही मुनिराज को। तो जे सामने खड़ा कौन? वो विशाखनंदी। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने दिन से तो साथ में नहीं था, आज कहाँ से सामने आ गया उन्हें। और अब उठो, हमें मारते थे, हमें डराते थे, अपना बल बताओ, कहाँ गया तुम्हारा वो बल? और ये मुनिराज के परिणाम बिगड़ गए, विश्वनंदी मुनिराज के। और परिणाम बिगड़ गए, तभी ऐसे गिरे होंगे धरती में। और वहीं से देव का विद्याधर का विमान निकला ऊपर से और उनकी वहां पर दृष्टि चली गई। हमारे इतने ज्ञान ध्यान के धारी विश्वनंदी महामुनिराज कैसी गति अनुसार मसी हो जाती है। तो देव का विमान देखा और जिस सामने खड़ा हुआ दिख रहा था विशाखनंदी। यदि मैंने कोई तपस्या की हो तो उसके फल में मुझे ऐसा बल प्रकट हो कि मैं इससे बदला लेकर के रहूं। ओहो, जिस तपस्या के बल में कर्मों की निर्जरा करनी थी, उस मोक्ष की लक्ष्मी को प्राप्त करना था, उस तपस्या के फल में इस विश्वनंदी ने कर्म मान करके निदान बंद कर लिया और विद्याधर बन गया उसको देख करके। यदि मैंने तपस्या की हो तो मुझे ऐसी शक्ति प्रकट, ऐसा बल प्रकट। देख रहे हो, उस तपस्या के फल में क्या मांगा, कैसा निदान बंद कर लिए? नहीं मिलेगा। तब तो निर्जरा का कारण है, तपसा निर्जरा चा, सूत्र लिखा है 8वें अधिकार में है, शायद 8वें अधिकार में तत्वार्थ सूत्र जी में। तपसा निर्जरा चा, भाई तप तो संवर का कारण है, मोक्ष का कारण है, निर्जरा का कारण है। और इसने उस तप से क्या मांगा? वो विद्याधर का पद मांगा, बाहर का बल मांगा ताकि हम इससे बदला ले सके। देखो, बदला लेने के लिए तप किया, ये समझो। कुतब क्या, कुतब किसे कहते हैं? कुतब किसे का? एक पैर पे खड़ा हो गया वो कमट, और इतना बड़ा पत्थर ले लिया सिर पे और एक टांग पे खड़ा होकर के तप कर रहा है और सोचना हम क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं। तप है वो तप काय के लिए कर रहा था? तो उससे बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए तप कर रहा है। विद्या की सिद्धि करने के लिए, रीति मंत्र तंत्र की सिद्धि करने के लिए वो तप कर रहे हैं। तप इसके लिए था, किसके लिए था? विचारने योग्य बात, बहुत विचारने योग्य बात है। और भी मानो काय के लिए बाहर में तब काय के धरना पे बैठे गए दिल्ली में, अन्ना हजारे
ऐसे कोई भी बैठ जाते हैं ना, तो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी इच्छाएं पूर्ति करो। यानी कुतप में क्या होगा, इच्छा की पूर्ति करने के लिए कुतप किए जाते हैं, उल्टे कार्यों की सिद्धि करने के लिए, मंत्र तंत्र की सिद्धि के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए, विद्याएं सिद्ध करने के लिए ये कुतप है, सारे के सारे कुतप हैं। और व्यवहार तब क्या कहलाएंगे कि भैया ये अनशन, अवमोदन, वृत्ति परिसंख्या, निष्प्रत्याग, काय के लिए विविक्त शय्यासन, ये बहिरंग तप है। इन बहिरंग तपों को तपना और अंतरंग तप कौन कौन से? प्रायश्चित, विनय, भैया वृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। अब आप लोग नहीं बोलो, अब आप लोग बोलो, पहला कौन सा अंतरंग तप? हाँ बोलो, बहुत बढ़िया। पहला तप कौन सा है? अंतरंग तप, भैया वृत्ति। देखो तो नाम नहीं मालूम तो स्वरूप का मालूम हो, और स्वरूप नहीं मालूम तो उन तपों को जीवन में आचरेंगे कैसे? अब बताओ कैसी हालत हो गई। अरे भैया पहले नंबर पे प्रायश्चित, फिर दूसरे नंबर पे भैया वृत्ति, तीसरे नंबर पे प्रायश्चित, विनय, फिर भैया वृत्ति, फिर चौथे नंबर पे आया स्वाध्याय, पांचवें नंबर पे व्युत्सर्ग, छठवें नंबर पे ध्यान। पंडित जी इसके लिए बहुत अच्छा क्रम बताते थे हमेशा। अभी इसकी चर्चा करना है, कहेगी व्यवहार तक, बात तक की अभी करेंगे, ये आगे बात तो बोले दे। क्या कहते थे मालूम? बहिरंग तप अंतरंग तपों को पोषण देते हैं, और अंतरंग तप आत्मा को पोषण देते हैं। बहुत बड़ी लाइन है, 100 किलो की, छोटी सी नहीं समझना, 100 किलो की लाइन है। क्या कहा? बहिरंग तप अंतरंग तपों को पोषण देते हैं, और अंतरंग तप किसको पोषण देते हैं? आत्मा को पोषण देते हैं। यानी समझ में नहीं आया कि यदि आप बाहर के तपों को तपेंगे तो क्या होगा? आप बाहर से परिपक्व होते जाएंगे और अपनी इच्छा शक्ति को जीतेंगे, सहन शक्ति वाले बन जाएंगे, थोड़े से अंदर में इच्छा शक्ति से दृढ़ हो जाएंगे। यानी बाहर से आप परिपक्व हो गए। अब क्या होगा? बहिरंग तप अंतरंग तपों को पोषण देते, और अंतरंग तप, अब अंतरंग तपों को चले ना, ठीक, बहिरंग तप तो अपन 1 मिनट यहाँ रखते हैं, बाहर के है ना, तो बाहर ही रख दो। अब थोड़ा अंतरंग में चल रहे हैं। अंतरंग तप क्रम से, सब क्रम से होंगे, अक्रम नहीं है। यदि आपने अपने जीवन में प्रायश्चित नहीं किया, अपने दोषों का प्रायश्चित नहीं किया, निंदा ग्रहण नहीं की दोषों की, तो आपके जीवन में विनय नहीं आ पाएगी। सुनना, आपके जीवन में विनय नहीं आ पाएगी। और जो विनयवान होगा वही भैया वृत्ति कर पाएगा। कठोर परिणाम वाला भैया वृत्ति नहीं कर सकता कभी। ज्ञानी धर्मात्मा महात्मा। अब जिसके जीवन में प्रायश्चित नहीं होगा वो विनयवान नहीं बन पाएगा, और जिसके जीवन में विनय नहीं होगी, कोमलता नहीं होगी, सरलता नहीं होगी, वो भैया वृत्ति कैसे करेगा? अब जिसके जीवन में भैया वृत्ति 3 नहीं होंगे, वो चौथे सीढ़ी पे कदम कैसे रख लेगा? सीढ़ियों पे कदम तो क्रम से ही रखा जाएगा। कि जिसके जीवन में प्रायश्चित होगा दोषों का, फिर उसके जीवन विनयवान होगा, फिर भैया वृत्ति की होगी, फिर उसके जीवन में वो स्वाध्याय करे, तो वो स्वाध्याय उसके जीवन में प्रवेश होगा। हम स्वाध्याय जो कर रहे हैं, इनके विनय स्वाध्याय कर रहे हैं, क्या कहते बिना? न हमें जीवन में प्रायश्चित है किसी चीज का, न हमें जीवन में विनय का ऐसा कोई परिणाम है, और न हमें जीवन में कोई भैया वृत्ति करने लायक कोई व्यवस्था है, और बस सीधे आके और सीधे स्वाध्याय कर रहे हैं। अब स्वाध्याय प्रवेश हो तो हो कैसे? फिर कह रहे व्युत्सर्ग, शरीर से ममत्व का त्याग। अब ममत्व का त्याग कैसे हो? स्वाध्याय करने वाले में ममत्व का त्याग होगा, ऐसे ही हो जाएगा। अगर करें ध्यान में तो हम बैठते हैं लेकिन उपयोग ही नहीं लगता, विकल्प आते, तो विकल्प नहीं आएंगे तो कहने विकल्प आएंगे। समझ में आ रही है? हम ध्यान कर रहे हैं और हमें ध्यान का उपयोग क्यों नहीं लग रहा है? हम काया उत्सर्ग कर रहे हैं लेकिन काया से उत्सर्ग हो नहीं पा रहा। रूढ़ की क्रिया कर लेते 108 रणोकार द्रवी शांतिनाथ भगवान की माला या आदिनाथ भगवान की माला या ओम नमः सिद्धेभ्यः की माला, कब 108 हो जाते हैं हम खुद हमारी लगती है। ये काया उत्सर्ग थोड़ी है।
नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करें। पंच तुमने आधे मिनट में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, कहाँ दिखाई नहीं होंगे तुम्हें पंच परमेष्ठी भगवान, और कहाँ उनका स्वरूप आया होगा, कहाँ वो स्वरूप जैसे उसकी प्राप्त करने की भावनाएं होगी। तो समझ में आ रही बात, काय उत्सर्ग क्या है। और काया, तुम्हें काया से भिन्न अपना स्वरूप दिखाई दिया कि नहीं दिया? काय उत्सर्ग तुम कह रहे काय उत्सर्ग है कि काया में ममत्व है। स्वाध्याय की सार्थकता होगी कैसे? तीन बिंदु बताए, सेवा, साधना, फिर समाधि। सेवा करते करते साधना सीखी जाती है, और सेवा और साधना करते करते समाधि हो जाती है। समाधि तो फल है कि नहीं जाती समाधि। जिनका जीवन सेवा और साधना में निकलता है उन जीवों की समाधि हो जाती है। जब उनका मरण होता है तो उस मरण का नाम क्या दे दिया जाता है? समाधि मरण। और स्वाध्याय करने वाले के जीवन में जो समता आएगी, भैया समता बिना के तब ऐसे हैं बिना माल के बारदाना। समझ में आ रही कुछ क्या कह रहे? समता बिना के तब ऐसा है जैसे बिना माल का बारदाना। वो समझ में आई बात? नहीं आई भाई साहब, क्या समझ में आई? एक उदाहरण आया यहाँ पर, बिना माल का बारदाना। बारदाना किसे कहते हैं? भूरा, शक्कर का भूरा होता है ना, उसे बारदाना बोलते भूरे को। शक्कर का भूरा देखा है आप लोगों ने? शक्कर का भूरा देखा है? देखा है? इन्हें देखा है। आपने देखा शक्कर का भूरा? नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। गेहूं का भूरा देखा? गेहूं का भूरा नहीं देखा। जाट का भूरा देखा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। घी का घड़ा देखा है कभी? घी का घड़ा नहीं देखा, मिट्टी के घड़ा देखा है। देखो कैसी कैसी व्यवहारिक शैली चलती है। अपन ने बाहर टमाटर वाला ने, ठेला वाला ने कहता था टमाटर लेके, अपने ए टमाटर सुबह से हम तो टमाटर कैसे कह रहे हैं? हम टमाटर हैं हम टमाटर हैं कि मेथी है कि भाजी है? अरे भिंडी, तो भिंडी है ना, तो हमसे भिंडी कैसे कह रहे? लड़ता नहीं है, लड़ता नहीं है। वो कह रहा हाँ भैया बोलो कितने किलो तोड़ ले। देखो तो कैसी व्यवहारिकता, बाहर में सब समझते हैं व्यवहार में, और कोई लड़ता नहीं है। ए आटो, अरे तुमने हमसे आटो बोला, लड़ते हैं आज तक कोई ऑटो वाला पूरे विश्व में? ए टैक्सी, ये व्यक्ति नहीं है। कितना समझते हैं, नयों की भाषा कितनी जानते हैं। ऐसे ट्रेन से जानते हैं इसलिए जल्दी से अंदर उतर जाते हैं। हम 1.5 अकल लड़ाते हैं इसलिए नहीं उतर पाते, और 1.5 अकल नहीं लड़ाते हैं। उन्होंने कही जीव हो, उन्होंने कही हाँ जीव है, और अंदर स्वीकार कर लिया तो ज्ञानी बने। और हमने कही अच्छा, अब वर्तमान में गृहस्थी तो है कि नहीं है? जी लगाई तुमने 1.5 अकल, कितनी? एक है कि 1.5 अकल? कितनी? एक है कि 1.5 है? तो एक ही, लेकिन तुम लगाते हो 1.5, इसलिए तुम कल्याण नहीं होता है। आप यहाँ आते बिना माल का बारदाना किसे कहा? समता बिना का तप, यानी कि बिना माल का बारदाना। वो समझ में आ रही क्या कहना चाह रहे हैं? यानी जिसके जीवन में तप यानी 12 प्रकार के तप है ना, तो जिसके जीवन में समता बिना की प्रायश्चित है, समता बिना की ऊनोदर है, समता बिना का अनशन है, समता बिना का रस परित्याग है, समता बिना का विविक्त शय्यासन है, समता बिना का काय क्लेश है, समता बिना का स्वाध्याय है। समझ में आ रही कुछ? समता बिना का ध्यान है, समता बिना का व्युत्सर्ग है, समता बिना की विनय है, कोई काम नहीं आएगी, सब चली जाएगी पानी में। समता उसका मूल है, इन सबका मूल समता है। समता के लिए सब कर रहे थे, और तुमने तो इनके पीछे अपनी समता खो दी। इन सबके पीछे अपनी समता खो दी, अपने परिणाम खो दी, अपनी विशुद्धि खो दी, अपनी निर्मलता खो दी, अपने सारे स्वाध्याय को पानी में बहा दिया। क्यों कह रहे हैं? ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई बीच में बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, उसके कारण पूरी धारा चेंज हो चुकी है। ये बात आ गई ना बीच में, तो ध्यान आ रहा है बहुत अच्छा। पहले के समय में लोग, अब कौन सा
60 साल पुराना, 50 साल ले रहे, 50 साल पुराने समय में लोग बहुत शुद्धि से रहते थे, बहुत शुद्ध भोजन करते थे, बहुत शुद्धता से जीवन जीते थे, बिल्कुल आराधना साधना में जीवन, सरल जीवन जीते थे। बस एक गड़बड़ी थी, बहुत पवित्रता से रहते थे, सब कुछ करते थे, व्रत नियम तप त्याग शील संयम का पालन करने में बहुत चोखा पालन करते थे। लेकिन बीच में जो 50 साल की धारा आई, इसमें लोग उस संयम शील तप त्याग शुद्धि धरती द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धियां सारी भूल गए और आज चाहे जैसा प्रवर्तन कर रहे हैं। क्यों कुछ बात समझ में? बैठ गए कमरे पे तो बैठे चिंतवन आया। पहले तो लोग इतनी शुद्धि से रहते थे कि कपड़े बदल के भोजन करते थे, और इतना से कपड़ा ऐसे टच हो गया तो पूरे कपड़े बदलते तब भोजन करने आते थे लौट कर, और पूरे एक बूंद पानी छना हुआ और सब चीजें एक शब्द बोल दिया सारी याद बदल, इतनी पवित्रता से न्याय नीति से व्यापार करते। अब जी व्यवस्था क्या आ गई, एक भी घर में शुद्ध भोजन नहीं बन रहा है, किसी को चिंता भी नहीं है, कोई खेद भी नहीं, ये हो कैसे गई ये व्यवस्था बीच में हो कैसे गई? तो समझ में आया नहीं आया? समझना बहुत इसके अंदर का गहरा कारण है। क्या हुआ, पहले किसी तत्व ज्ञानी होते थे, ठीक था, वो इस रूप प्रवर्तन करते थे, बढ़िया था, सबका जीवन बढ़िया चलता रहता था। लेकिन हुआ यूं, बीच में उनकी देखा देखी कितनी शुद्ध भोजन करते हैं, रस का त्याग करते हैं और स्वाध्याय करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सामायिक करते हैं, इनका जीवन कितना अच्छा है। इनने तो स्वाध्याय किया था और फिर ये कर रहे थे, तो तत्व ज्ञानी होकर के सब क्रियाएं कर रहे थे, तो इनकी क्रियाएं भी चलती जा रही थी और परिणाम भी शांत थे, तो कोई गड़बड़ी नहीं हो रही। लेकिन इनकी देखा देखी, हमने तो स्वाध्याय किया नहीं और हमने जीवोपति पवित्रता से रहे, अपनी पवित्रता से रहे, शुद्ध भोजन करें और सामायिक करें, सब कुछ करें। मालूम क्या हुआ, अब जो तत्व ज्ञानी नहीं थे, पंडित टोडरमल जी ने तो प्रतिक्रिया के शुरू में बहुत अच्छी बात कही, सबसे पहले सच्चा तत्व ज्ञानी हो उस विषय का, लिखा है ना पहली लाइन है, उस विषय का पहले सच्चा तत्व ज्ञानी हो। अब ये सच्चे तत्व ज्ञानी तो हुए नहीं, ये हम नियम धर्म कर रहे हैं, बाहर की क्रियाएं कर रहे हैं, जो काय के लिए कर रहे थे, ये क्रियाएं परिणाम सुधारने के लिए थी, परिणाम विशुद्धि के लिए थी, और मोक्ष मार्ग में और आगे ये क्रियाएं करेंगे तो बाहर उलझेंगे नहीं, तो भैया और अपना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलता जाएगा। ये इसके लिए थी, ज्ञान वैराग्य की वृद्धि के लिए, परिणामों की निर्मलता और विशुद्धि के लिए। लेकिन ये तत्वज्ञानी हुए नहीं, ठीक है, और देखा देखी दूसरों की क्रियाएं ही करने लगे, शुद्ध भोजन करने लगे। अब उन्हें ये तो ध्यान है, शुद्ध कपड़े पहने जाते हैं, शुद्ध भोजन बनाया जाता, तो इनमें घर में क्या चालू कर दिया, चुप 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 चुप, सोलह के नाम पे, जहाँ इन्हें 16 के नाम पे छू छू कर दिया और कोई ने छू लिया तो और भड़बड़ा के कसाई कर बैठी, और फिर दूसरे चिल्लाए, तुमने पानी क्यों छू लिया, तुमने हमारा आटा क्यों छू लिया, तुमने रसोई के अंदर पैर कैसे रख दिया, पूरी फिर से पोछा लगाएंगे, फिर से पानी छानेंगे, पूरी कपड़े बदलेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। वो छू 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 ने पूरे घर में कलह मचा दी। अब ना कोई रोटी खा पा रहा है 11 बजे तक, ना कुछ बना पा रहा है, ना कुछ बोल पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। अब पूरे घर में कसाई कर करके इन्हें नाक में दम मचा दी अम्मा जी ने। तुमने पानी बाहर चलो बाहर, तुमने पानी दे, हम दे रहे, तुम्हें आ रहा है गिलास पानी दो। अब वो व्यक्ति सारे घर लगे घबराने लगे, भैया हम ठेला पर खड़े होकर चाट खा रहे हैं, हमें ऐसे सोडा नहीं करने, इतनी कसम, इतनी आसान थी, हमें ऐसे सोडा नहीं करने, कान पकड़े, इतनी कसाई 16 के नाम पे, हमें जी 16 के भोजन हमें नहीं करनी। ये अज्ञानी लोगों ने पूरे सारे शुद्ध चौकों की बाट लगा दी, बर्बाद कर दी। अरे उनके माध्यम से अपनी परिणामों की और विशुद्धि बढ़ानी थी, ये परिणाम विशुद्धि के कारण थे, और तुमने क्रिया के उस पे पूरे परिणामों को नाश करके रख दिया, पूरे घर को तोड़ के रख दिया। भैया हमें इनके साथ रोटी नहीं खाने, हम तो अपनी अलग रोटी बना लें। अब वो 5 दिन का आटा हो गया और 12
अचार आ रही है कि बाजार में पूरी सामग्री आ रही, हमें तो कसाई नहीं करने। अब देखना जो बाजार की अमर्यादित अशुद्ध ठेला पे खड़े होकर चाट खा रहा है, भैया हम तुझे आलू की अवश्य भराई चाट खा ले, शांति से खा रहे, उन जैसी कसाई तो नहीं कर रहे। देखना वहां से कैसे छल ग्रहण किया, पोषण किया पाप का। अब बताओ इसके लिए अम्मा जी तीव्र कसाई नजर आ रही, क्यों? थोड़ी सी जोर से बोल रही ना। और जे बीजरागी नजर आ रहा है, तो बीजरागी भले ही हम अंडा खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, हम कसाई तो नहीं कर रहे, चिल्ला तो नहीं रहे। अब हमें इस प्रश्न में ये ध्यान बताना, बताओ तीव्र कसाई कौन है? जो व्यक्ति तीव्र कसाई है, अनंत जीवों को चबा चबा के खा रहा है, तीव्र हिंसक, जी अम्मा तीव्र कसाई है। समझ में आ रही कुछ व्यवस्था? अब बस इनने उस क्रिया को तो हाईलाइट कर दिया, ऊर्ध्व कर दिया और परिणामों को गौण कर दिया, तो वो सारी शुद्धता की परंपराएं चौपट हो गई, नाश हो गई। और आज किसी घर में शुद्धता का नाम निशान 2-4-6 घर छोड़, बाकी जैनों की दुर्दशा देखी, पता लग जाएगा सब क्या संस्कृति थी, क्या संस्कार थे। अरे अपनी जैन संस्कृति तपोत्याग से ही तो महान कही गई है, और कैसे महान कही गई बताओ? संयम से ही जैसे महान कहा गया। 4 गतियों में मनुष्य को महान क्यों कहा गया? मनुष्य गति को सर्वोत्कृष्ट गति क्यों कही गई? मालूम है? यहाँ तप करने की व्यवस्था है, उन गतियों में तप और संयम की त्याग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसे महान कहा गया, और कोई कारण नहीं है ज्यादा। हरी बात समझ में? लेकिन इसमें परिणामों की व्यवस्था तो समझी नहीं, परिणामों को तो उठाया नहीं, और ये ज्ञानियों ने नहीं किया है। उनके ज्ञानियों के जीवन में तो बैलेंस होता है, निश्चय व्यवहार का सब संतुलन होता है। ये अज्ञानियों ने पूरी व्यवस्था चौपट की है, बिना स्वाध्याय के करने लगे देखा देखी। देखो ये देखा देखने का मार्ग नहीं है, देखा देखी का मार्ग नहीं। अब दूसरी उसके आगे की और क्यों टूटी ये सारी चीज? सब जी अज्ञानी तो है। अब हर व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन पसंद होता है, नीरस भोजन किसे अच्छा लगता है? अब इनने अम्मा ने भोजन बनाया और ऐसा भोजन बना दिया कि लौकी उबली लौकी निकली, ले बेटा खाओ लौकी खाओ। अब भूखा है कौन रह जाए? तो जैसे किसी ने रोटी खाई तो हम पे अंदर ही नहीं जा रहे, शुक्र करे। अब उनको ऐसे नीरस से भोजन कराए, भैया हम पे तो नहीं गुटके जाते भोजन, तुम ही करो 16, हम तो अपने 17 वाले ठीक, और 18 वाले और 19 वाले 20 वाले, हमें तो सब चलता है। अब कहेगा तो सबसे हमें अम्मा तो एकदम 16 का भोजन करती हैं, और तो हम तो हमें तो 24 भी चलता है, और 22 भी चलता है, और 18 भी चलता है, सब चलता है, रात को भी चलता है, दिन को भी चलता है। रात को 2 बजे नहीं खोल रहे, मान लो सोन पपड़ी ले आए, गजक ले आए बाजार से, और रात को 2 बजे नहीं खोलिए, भूख लगी तो अपनी सोन पपड़ी लगा के चालू कर दिया। अरे जानवर भी नहीं खाते, जानवर भी नहीं खाते रात में, तो थोड़ी तो शर्म करो। लेकिन वे जानवर मनुष्यों की संगति कर बैठे ना, तो वो दिन में देगा ही नहीं उनको भोजन, रात में देगा। दिन में हमारे पास टाइम नहीं है, दिन में दूसरे काम करना है, रात में उसकी सानी लगाएगा, रात में धक्का करे, मजबूरी में पेट, मजबूरी में रात में खानी पड़ रही। जानवर रात में नहीं खाते, शाकाहारी जानवर खासकर से। लेकिन क्या करें, भ्रष्ट के साथ में रहने वाले भी कैसे हो जाते? भ्रष्ट हुए बिना भ्रष्ट हैं उनको कभी निर्वाण। ये तो बड़ी बात हो गई, लेकिन हम तो ये कह रहे भ्रष्ट जीवों के साथ रहोगे तो तुम भी भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहोगे। ऐसा हो गया, अरे 16 का भोजन है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल तुम नमक नहीं डालो, कि उसमें मिर्ची नहीं डालो, कि जीरे नहीं डालो, कि धनिया नहीं डालो, बस इतनी बात है, मर्यादा देख लो। अरे स्वादिष्ट बना के खिलाओ, बच्चा बाहर क्यों खाएगा? आप घर में स्वादिष्ट भोजन नहीं करा रहे, इसलिए तो देखो वही बच्चा बाहर की ओर देखता है जिसे घर में प्यार नहीं मिलता है, वो प्यार पाने के लिए दूसरों की ओर देखेगा। वही भोजन बाहर के ठेलों को, बाहर के भोजन को देखेगा, सोन पपड़ी को, कचौड़ी को, रसगुल्ले को, जिसे घर में शुद्ध भोजन और बढ़िया स्वादिष्ट रसगुल्ले नहीं मिलेंगे। घर में मिलेंगे तो काय को देखेगा? अरे जब शुद्ध घर के शुद्ध घी के मिल रहे, तो
सड़े घी के, सड़े मसालों के, सड़े सब्जियों के कौन खाएगा? हम यहाँ प्रमादी हो गए। मिठाई नहीं बनाए, ले आओ बीकानेर वाले के पास, ले आओ रसमलाई ले चले ले जो पैसा ले जाओ, रसमलाई जाओ तो छेना की रसमलाई ले जो, काजू भी कर लीजिए आपके पैसा वाले हो गए ना, बात तो जी होगी, इसलिए सब चौपट हो गई पैसा वालों की। अहंकार में जो होता है उल्टा होता है, अहंकारी अंधा होता है। घर पे यदि शुद्ध मिले, स्वादिष्ट मिले, बढ़िया रसीला मिले, क्यों कोई बाहर पानी भी नहीं देखेगा, पानी भी नहीं देखेगा। घर में मिलता नहीं है तो बाहर तो नीयत दौड़ेगी, क्या करेगा? वो तो बच्चा है, बच्चा है, मन तो चलता है। अब मन चलेगा तो उसकी पूर्ति करो, चाहे शुद्ध से करो चाहे नहीं करो, तो बाहर देखेगा। अब तुम शुद्ध से उसकी पूर्ति नहीं करोगे तो भैया तुम चरणानियों के ग्रंथ पढ़ते रहोगे, घर में भ्रष्टपना मचा रहेगा। आरी समझ में? थोड़ी सी प्रमाद करोगे, पापड़ नहीं ले लोगे तो भैया एक काम करो, बेवारी पापड़ ले आओ। इच्छा तो होगी, कौन सा गुणस्थान है अभी, कौन सा गुणस्थान है? मन तो चलेगा। यदि घर पे पुरुषार्थ नहीं करोगे, चरणानियों का स्वाध्याय है, चरणानियों को पढ़ना स्वाध्याय नहीं कहलाता। चरणानियों का जीवन में पालन करना, उन गेहूं को सोधना, कोई का दाना सड़ा तो नहीं है, उसमें कोई जीव उसमें बैठा तो नहीं है, उस एक जीव की रक्षा कर ली, आपका चरणानियों का स्वाध्याय सार्थक हो गया। समझ में आ रही है ना? मर्यादा के अंदर आटा खत्म हो गया, मर्यादा के अंदर पानी खत्म हो गया और आपका बर्तन पूछ के रख गया, आपका चरणानियों का स्वाध्याय चल रहा है। कहाँ है? आत्मा हूँ झना पानी पीते रहो। कल उदाहरण दिया था ना अपने परिवार का, अपन तो आत्मा तो खाते नहीं है, ना आ रही है और रास्ता से आ रहे थे, गरम समोसा निकल लेते जो खा ले चार। अब भूखा है को लगेगी तुम्हें, भूखा है को लगेगी, ऐसी जो दशा है। हमने व्यवस्था नहीं जुटाई तो ये अपनी घर भ्रष्ट हुए हैं। यदि हम बढ़िया भोजन बनाते रसीला, कि 16 का भोजन है, तो कछु नहीं बनाओ, एक रूखी सूखी उबली लौकी रख दो और बिना नमक मिर्ची और जीरे की दाल रख दो और रोटी धर दो, तो 16 का भोजन हो जाए। कब पागल हो? हमें घर पे जब भी प्रोग्राम होता ना बड़े रूप में, हम घर पे रहते थे, जितना बढ़िया सामान्य भोजन ही बनवाते थे उससे ज्यादा टेस्टी और उससे ज्यादा व्यंजन 16 के भोजन में बनवाते थे अपने घर। अभी भी 1 साल पहले पंचकल्याण हुआ था, तो साल में उसकी सबके लिए वो देनी पड़ी, पंगत देनी पड़ी। 1500 लोग आए, तो 1500 लोग आए, तो हमने कही 16 का भोजन भी बेस्ट होना चाहिए, सामान्य भोजन में थोड़ा 19-20 हो जाए तो चल जाए। तो भाई साहब, आप जब 16 में शुद्ध भोजन मिलेगा तो व्यक्ति सामान्य का ही हो जाएगा। आपने मतलब एक आध बूंदी बना दी और बस एक चीज बना दी, खाओ रूखो सूखो, अब भूख अंदर उतरेगी नहीं, तो व्यक्ति चलो आधे खा लो, आधे खा लो। पंचकल्याण में शिविरों में आप देखते होंगे ना, यहाँ बढ़िया बना तो वहाँ चले गए, यहाँ बढ़िया बने तो यहाँ चले गए। नहीं, हम तो 16 का खाते हैं, हमें तो शुद्ध ही कपड़े ले तो चीटी डाल दी, पूरे शुद्ध हो गए। जो समझ में आ रही है, मायाचारी करनी पड़ती है। आप यहाँ और जोरदार व्यवस्था करो। 16 का नाम जे थोड़ी होता है, वो बीजराई हो गया 16 का खाने वाला। देखो जी, आज का चिंतन सुना है, हमने कहीं पढ़ा नहीं है, कोई ग्रंथ में कोई से सुना नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने स्वयं उस संस्कृति का नाश किया है, हमने उस संस्कृति का स्वयं नाश किया है, इसलिए आज हम ही भ्रष्ट हो रहे, दूसरे थोड़ी कोई भ्रष्ट हो रहे। ठीक है, ये एक साइड की बात। हमने एक चिंतन आया था, तो अपना चिंतन सुनाने का प्रयास किया है, क्यों हमारे ये घर आज भ्रष्ट हो गए। और भी बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन कम से कम अपन इतने विचार और विवेक को जागृत रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी उससे भ्रष्ट नहीं हो पाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। आइए थोड़ी सी और अपन यहाँ पर बात करते हैं। अपनी बात छूटी थी कहाँ? व्यवहार तक पे छूटी थी ना। बहिरंग तप अंतरंग तप को पोषण देते हैं और अंतरंग तप आत्मा को पोषण देते हैं। अब यदि हम इस क्रम से आगे नहीं बढ़ेंगे तो
हमारे जीवन में भैया ना समता आ पाएगी, ना शुद्धि आ पाएगी, ना विशुद्धि आ पाएगी, ना धीरता आएगी, ना वीरता आएगी, ना गंभीरता आएगी। बस धर्म की चर्चा करने को घरे चले जाएंगे। बहुत बढ़िया चर्चा होगी, चलो सो जाओ, रात हो गई, रात हो गई। तुम्हें 24 घंटे रात है, 24 घंटे सोए मोह में और अज्ञान में और भ्रम में। सच्ची बात है, 24 घंटे तो सूरज जग कब रहे। भैया तपना पड़ता है, बिना तपे बिना क्या शुद्ध होता है? कोई चीज से तो ही आ सकता है, बिना तपे कुछ भी शुद्ध नहीं होता। तो तुम बिना तपे कैसे शुद्ध हो जाओगे? बढ़िया आराम से सब सुख सुविधाओं में तुम तब तपोगे, और तप नहीं तपोगे ना तो ये बात पक्की है, इस शरीर की सुखिया बुद्धि तुम्हारा सारा धर्म खा जाएगी। समाधि तंत्री में लिखा है, आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने एक छंद ही लिखा है, शायद 80 से 100 नंबर के छंदों के बीच में है कोई ये वाला छंद। शरीर की सुखिया बुद्धि तुम्हारा सारा धर्म नाश करा देगी। अभी सर समझ में नहीं आई बात, समझ में नहीं आई, क्या समझ में आई होता है? मान लो अभी हमें पंखा बंद कर रहे हैं और आप पे गर्मी का जून की मई की गर्मी हो और भीषण गर्मी पड़ रही हो, है ना, और पंखा चालू हुआ तुम स्वाध्याय नहीं करेंगे। अब पंखा चालू हुआ नहीं और आप पे पंखे के बिना बैठा नहीं जा रहा, इतनी आदत पड़ चुकी है, तो अब क्या हुआ? शरीर की सुखिया बुद्धि आपको स्वाध्याय क्षण देगी, आपका नहीं आएगी। भैया हम पे बैठ नहीं जाते, पसीना से तरबतर हो जाए से तुम पंखा चालू करो, तुम स्वाध्याय में आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे। उस समझ में आया क्या कहना चाह रहे? शरीर की सुखिया बुद्धि सारा धर्म कर्म का पी जाए। ऐसे एक उदाहरण दिया है, ऐसे हर एक चीज पे लगा लेना, हर एक चीज पे। पहले हाथ का बिजना होता था, हाथ का बिजना हाथ से चलाने वाला, अब उसमें शांति नहीं मिली तो विज्ञान ने जीवन आविष्कार कर दिए पंखे। तो इससे भी चैन नहीं पड़ी, इसमें गर्मी लगती है, गर्म सीजन में गर्म हवा आती है, तो फिर क्या किया विज्ञान ने नया आविष्कार कर दिया, क्या है कूलर का। तो कूलर में भी पानी डालना पड़ता है, फिर और आगे से बड़ी टेंशन आ गई, कूलर को डेली साफ करो, उसका डेली पानी निकालो, तुम तो कहो तो नल से भर के सीधी हम सीधी सड़क लगा दे, भरने की तो व्यवस्था ही खत्म, और तो कूलर को नल के नीचे ही लगाते हैं अपने आप बटन खोला, नल चालू किया, अपने आप भरता रहा, अब ठंडी हवा है। लेकिन कूलर की हवा में भी पसीना छोड़ रहे, कूलर की हवा में भी पसीना छूटता है, मजा नहीं आया। अब आई आगे गाड़ी धारा कुछ और आगे बढ़ी, गाड़ी की धारा पे आई तो एसी, हाँ कूलर पंखा लगा घरे टाइप के आदमी, एसी लगाओ, फिर अपन बढ़िया स्वाध्याय करेंगे एसी में बैठ करके। काय के एकत्र भक्त भगवान आत्मा छाए भाव से भी पार है। एक उदाहरण है हमें अमायन का, हम आए थे अमायन में नए बिल्कुल ताजी लड़के थे, और वहाँ पर एक कोई विद्वान प्रवचन कर रहे थे। अब उनका जीवन भी इतना पवित्र नहीं होगा, और वो गद्दी पे बैठ करके आत्मा की जो चर्चा कर रहे थे, वहाँ पर उस चर्चा को बोलते बोलते जैसे स्वामी जी बोलते थे ना, वो भी बोलने लगे, पंडित जी ऊपर ही बैठे रहते थे, सामने छत पे ही बैठे रहते, जो गए हो उन्होंने देखा होगा, छत पे ही बैठे रहते सामने। उन्होंने सुन लिया, तुम्हें बहुत आनंद आ रहा है। इनका वहां से माइक से आवाज निकली, कि पंडित जी आए सामने खड़े हो गए छत पे, वे ऊपर से कहने लगे, क्या आनंद की धारा बह रही है। सामने वाला सट्ट हो गई, इसकी बोलती बंद हो गई। क्या करें, सही बात है, अरे उनके अंदर से निकलता था वो अहोभाव, तुम नौटंकी कर रहे हो, अंदर में आनंद की धारा बहने गई, और चल रहा है, क्या नौटंकी नहीं है तो क्या है। पंडित जी इन चीजों पे बहुत प्रहार करते थे, छोड़ते नहीं थे। वे कहते थे रोग और शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, कुछ कहा, रोग और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, उसमें दोष भी जोड़ लो, रोग को, शत्रु को और दोष को छोटा नहीं समझना चाहिए। थोड़े रोग चालू हुआ ना तो उसको तुरंत वही मिटाने का प्रयास करो, नहीं तो रोग महारोग में बदल जाएगा। एक छोटी सी कुंजी कब कैंसर में परिवर्तित हो जाए पता थोड़ी लगेगी।
अभी छोटा सा दोष है, लेकिन वो छोटा सा दोष बढ़ते 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 कितना बड़ा महादोष हो जाएगा पता थोड़ी लगेगा थोड़ी समय में। ये चीजें तो उल्टी चीजें तो अपने आप बढ़ती हैं। सो वे इन चीजों पे कतई बर्दाश्त नहीं करते थे। स्वाध्याय फिर उसी पे होगा, उसी विषय से जो दोष है। समझ में आया ना? आप सुनते होगे तो कुछ कुछ तो समझ में आता होगा, ज्यादा तो समझ में नहीं आ पाता होगा। लेकिन कि स्वाध्याय काहे के लिए किया जाता? दोषों को निकालने के लिए, गुणों को प्रकट करने के लिए। अब ना तुम्हें दोषों को निकालना है और ना गुणों को प्रकट करने के लिए कोई पुरुषार्थ तुम्हें स्वाध्याय के पानी में जाएगा। और क्या होगा? स्वाध्याय तो पानी में जाएगा, बनी बात है। वो दोषों को निकालने के लिए, गुणों को प्रकट करने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। अब तुम दोषों को निकालने के लिए कर रहे हो तो भैया कुछ बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी। और आए बैठे सुने गए, ना कोई चिंतन है, ना कोई वैसा जीवन बनाने के अंदर में भावना है, ना कोई वैसा पवित्र जीवन बनाने के लिए उस मार्ग की ओर अग्रसर है। कैसे जीवन उन्नत होगा? कैसे जीवन पवित्र होगा? बातें कर लोगे तो उससे क्या होगा? बातों से कोई बड़ा थोड़ी होता है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान है ना। आइए आगे और चलते। कुछ और कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि भैया जैन तपश्चर्या स्वेच्छाचारी की विरोधी है। यहाँ कतई स्वेच्छाचारी, शिथिलता, स्वच्छंदता, प्रमाद कतई बर्दाश्त नहीं। जैन तपश्चर्या चाहे श्रावक हो तो श्रावक के योग्य जीवन जियो, यदि श्रावक कहते हो अपने लिए तो। जैन कहते हो तो जैनत्व की गरिमा जिसमें ना जाए ऐसा जीवन जियो। मुनि कहते हो अपने लिए, महंत कहते हो तो मुनि के योग्य जीवन जियो। उनकी भूमिका के योग्य क्या है वो कार्य करो। श्रावक कहते हो तो उस भूमिका के योग्य क्या है वैसा जीवन जियो। शिथिलता प्रमाद नहीं तो भैया कहीं के नहीं हो, सीधी बात। न जैन हो न श्रावक हो, अभी नामधारी कुलधारी जैसे आज के हो गए हैं जैन, वैसे हो तो ठीक। वैसे जैसी गति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति होने वाली है। जब जैसी परिणति चल रही तुम्हारे जीवन की, समझ में आ रही ना। तो जैन तपश्चर्या स्वेच्छाचार की विरोधी है। तपो मत तृप्त रहो, रोटी छोड़ी। मान लो आज कह रहे अनशन है, अनशन है कि नहीं? तो अनशन है तो अनशन काहे के लिए? जैसे कोई ने कहा भैया आज का बाद कुछ नहीं, आज तुम मौका उतरो भैया, रो पाए रहे हो, रोने के लिए उपवास किया, अनशन किया। अरे क्यों? एक प्रश्न पूछ रहे, आज रोटी नहीं खाई, आज अनशन उपवास किया है, आज रोटी नहीं खाई। आज रोटी नहीं खाई कि आज तक रोटी नहीं खाई? तो ऐसा विचार चलता है। कोई पूछे भैया आज ऐसे ऐसे क्या हो रहे हो, लटक क्यों रहे हो? आज उपवास किया, पर कोई ना क्यों आज का बात, आज उपवास। तुम तो रो रहे हो उपवास के नाम पर। उपवास तो महा आनंदमय। रोटी छोड़ी है तो तृप्ति का आनंद लिया कि नहीं लिया? रोटी छोड़ी है तो रोटी में सुरबुद्धि छोड़ी कि नहीं छोड़ी? रोटी छोड़ी तो रोटी में सुरबुद्धि छोड़ी कि नहीं छोड़ी? रोटी में सुरबुद्धि नहीं छोड़ी तो रोटी क्या छोड़ी? दिन भर खा रहे, दिन भर खा रहे। तपो मत तृप्त रहो, तृप्ति के आनंद के बल पे जे अनशन आदि तपे जाते और उनको जीते जाते हैं, तपे नहीं जाते। और भोजन दिन भर करो, दिन भर भोजन करो। कौन सा भोजन करो? करें ज्ञानमय नित ही भोजन। दिन में भी करो, रात में भी करो। बोलो, दिन में भोजन करना चाहिए कि रात में? पहले ये बताओ, तुम भोजन किसे मानते हो? पहले ये बताओ, तुम भोजन किसे मानते हो? यदि इसको भोजन मानते हो तो रात में मत करो। जिन मुनिराजों ने ये कहा है कि आत्मा अनाहारी है, उन्हीं मुनिराजों ने अपने वचनों में ये लिखा है कि भोजन करो तो युक्ताहारी होकर के करो, योग्य आहार करो, भक्ष्य करो, अभक्ष्य नहीं करो, स्वास्थ्य के लिए करो, संयम के लिए करो, जिससे स्वास्थ्य संयम बिगड़े ऐसा भोजन नहीं करो। देखो तो
ऐसी कितनी सारी व्यवस्था है पूरी। विज्ञान नाम का उनका, कैसा भोजन कराना चाहिए, किसको भोजन कराना चाहिए। 3 दिन के उपवासी मुनिराज, तो उनको कैसा भोजन देना चाहिए, बताओ कैसा भोजन देना चाहिए है? नहीं मालूम? बहुत बढ़िया, लिक्विड, बहुत बढ़िया। ये विज्ञान नाम का गुण है, विशेष ज्ञान। कौन सी ऋतु है तो इनको नुकसान ना कर जाए, तो वो वाला भोजन। बहुत बड़ी कला है, मनोविज्ञान है पूरा छिपा हुआ। हमने देख रूढ़ी की क्रियाएं समझ ली और ज्यादा पढ़ाई हो गई, सब हे क्रिया कांड है होगा। मैंने तो खाओ पियो मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो। जिसे अनशन खराब लगेगा, जिसे अनशन खराब लगेगा, यानी हम कह रहे एक बार खाना मान लो, एक आसन मान लो, एक बार आसन सब क्रिया कांड में पड़ गए तुम, तो उसे 4 बार, एक बार खाना हे लग रहा है तो 4 बार खाना उसको उपाधि लगता होगा। चाहे जब खाओ सब उपाधि, सब आराम से रहो। तुम तो अपने को आत्मा देखते रहो, ऐसा आत्मा दिखाई नहीं देता है। भ्रष्टों को आत्मा नहीं मिलेगा, कुछ कह रहे हैं, भ्रष्ट जीवों को आत्मा नहीं मिलने वाला। मिलेगा तो पात्रों को मिलेगा, योग को मिलेगा। बहुत सारी शब्द है। अनशन कर रहे हो तो आसन किया कि नहीं किया, बाहर का भोजन छोड़ा तो धर्मामृत का पान किया कि नहीं किया, ये है मूल। तो बाहर से निकटता छोड़ी तो अपने समीप हुए कि नहीं हुए, नहीं हुए तो काय का आसन। अब ठीक है जी, आसन की तो बात एक कठिन है, जिन्हें डेली नहीं किया जा सकता, बाहर की तरफ से भी देखें तो। अब आगे चलो, ऊनोदर दूसरे नंबर में है ना, तो ऊनोदर है जो भैया ने सुबह परमार्थ भी कर ली थी, तो उसका बैलेंस बना दे, थोड़ी सी बाहर भी कर ले, तब तो बैलेंस आ पाए, निश्चय व्यवहार हो। तो ऊनोदर यानी कि भूख से कम। अब शाम को तो खाना नहीं है, शाम को तो खाना नहीं है, तो एक काम करो, क्या करो, सुबह शाम का लपेट लो, दोनों उधर कर लो कि भैया 4 खाते थे तो 6 खाते, कुछ नहीं। हाँ, तो अपने ऊन उधर तक हो गया, 4 की 6 खाते थे, ऊन उधर तक हो गया कि नहीं गया, तो शाम को तो खाया नहीं है अपन। अरे गजब कर रहे हो। अभी हमारे में तत्वज्ञान शरण जी स्वाध्याय करा रहे हैं, तो उसमें छंद आया 17वें अध्याय में, तो उसमें ऊन उधर शब्द आया। उस दिन अभी हम इतनी जानते नहीं थे ऊन उधर के संबंध में, कौन घंटे स्वाध्याय कराया ऊन उधर के संबंध में, बड़ा सुंदर। हमें भी उस दिन खूब रस बना, इतनी सारी इसके अंदर रहस्य छिपी हुई ऊन उधर के अंदर। भाई साहब, जीवन में कभी वैद्य के पास नहीं जाना पड़ेगा, जीवन में कभी स्वाध्याय में प्रमाद नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, जीवन में कभी कोई रोग नहीं होगा। एक ऊन उधर के नियम करने के 12 तपों में एकमात्र तप है जो 365 दिन किया जा सकता है। कौन सा? ऊन उधर। 3 रोटी खाते हो, 2.5 रोटी खाओ, 4 रोटी खाते हो, 3 रोटी खाओ। हम कह रहे एक और कम खाओ, लेकिन पेट कम से कम लगे तो अपने बुनियाद से 2 भाग भरते हैं, 4 भाग होते हैं, एक खाली रखते हैं वायु के लिए, एक भाग पानी से भरते हैं और 2 भाग भोजन से भरते हैं। तो हम कह रहे तुम 4 भाग भोजन से भर रहे हो, तो कम से कम इतनी इंच भर जगह तो रहने दो, इंच भर जगह तो रहने दो। तुम्हें तो पानी पीने की गुंजाइश भी नहीं बचती है। ऊन उधर भोजन करोगे। अब इसकी बहुत बड़ी चर्चा है, हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप इसको जिनवाणी के माध्यम से पढ़ना, इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे। केवल ऊन उधर शब्द पे चर्चा की थी कॉन्वेंट, बहुत अच्छी चर्चा है। अभी तो हम बहुत संक्षिप्त में ले रहे हैं, संक्षिप्त में ले रहे भैया क्या करें, रस परित्याग अपने चैतन्य का रसपान करने के लिए है। और यदि रस परित्याग तो किया, फिर घी नहीं लेना, आज रविवार है नमक नहीं लेना, सोमवार है हरी नहीं लेना, मंगल है घी नहीं लेना, वो नहीं लेना, तेल नहीं लेना, शक्कर नहीं लेना, इनका त्याग कर रहे हो, चैतन्य का रसपान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यदि चैतन्य का रसपान नहीं कर पा रहे तो जो रस परित्याग तुम्हें हैरान परेशान करेंगे और एक अभिमान को बढ़ाएंगे। हम तो रस परित्याग करते हैं, अरे ये अभिमान बढ़ाने के लिए नहीं है, विशुद्धि बढ़ाने के लिए, अपने अंदर की आसक्ति मिटाने के लिए। और एक बहुत अच्छा इसमें वैज्ञानिक कारण
कारण ये है, मालूम स्वास्थ्य की दृष्टि से बताएं, आयुर्वेद में बताया गया कि तुम्हारे शरीर में मान लो तुमने 6 दिनों में नमक ज़्यादा खा लिया हो, इन 6 दिनों में तुमने घी ज़्यादा खा लिया हो, इन 6 दिनों में तुमने मीठा ज़्यादा खा लिया हो, तो एक दिन नहीं खाओगे तो उसकी पूरी उस पर आ जाएगी नींद बिगाड़ी शरीर की, तो बीमार नहीं पड़ोगे। ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बढ़िया है, आसक्ति को मिटाने के लिए भी बढ़िया है, और इस मार्ग भगवान की आज्ञा का पालन हो रहा है, पुण्य बढ़ रहा है, और मोक्ष मार्ग में तपों का पालन हो रहा है, और मोक्ष मार्ग की वृद्धि तो होगी ही। ऐसा थोड़ी रस परित्याग से मोक्ष मार्ग की वृद्धि नहीं होगी, लेकिन रस परित्याग करके तुम किसके लिए रस परित्याग कर रहे हो? परिणामों की विशुद्धि के लिए, उससे मोक्ष मार्ग की वृद्धि होगी, है ना। बहिरंग तप अंतरंग तप को पोषण देंगे। फिर आगे चलता है कौन सा है? वृद्धि परिचर्या। वो वैसी प्रतिज्ञाएं करके भोजन करे। आज भैया थाली में हम केवल 5-6 आइटम लेंगे बस, आज एक बार में जो जो आएगा बस वो लेंगे। ऐसे भी नियम लेते हैं, हम भैया लोग लेते हैं, हम तो नहीं ले पाते, नहीं लिए अभी तक, लेकिन ऐसे एक बार में उन्होंने मान लो चटनी रख दी, दाल रख दी, सब्जी रख दी और एक रोटी रख दी बस। बताए तो जाते नहीं है नियम, और बस इतने में फिर भोजन करके उड़ गए। क्यों भोजन क्यों नहीं किया? अंतराय आ गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, अंतराय नहीं, हमने आज ऐसे ही नियम लिया था, एक बार में थाली में जो आ जाएगा सो ले करना चाहिए। कभी कभी अपनी आसक्तियों को चेक करने के लिए अलग से नहीं करो, विशेष धर्म मान के नहीं करो, लेकिन अपने अंदर में कितनी आसक्ति पड़ी है उस आसक्ति को कम करने के लिए ऐसे प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए। हमने अपने जीवन में एक ऐसा प्रयोग किया है कि हमने कहा घर पे मम्मी आज खीर बनाना, और ये वाली खीर बनाना, छेना के रसगुल्ले बनवाए अपने घर, और जब सामने आ रहे थे तो मुझे उनको खाने के लिए खूब आसक्ति हो रही थी। अंतदेव आज तो खूब सारे खाएंगे, खूब आसक्ति आ रही थी। हमने नियम लेके रखा है अपने जीवन में, हमें जो चीज़ बहुत प्रिय लगेगी और उसके प्रति हमें आसक्ति का परिणाम आ जाएगा, भले ही हमने कह के बनवाया हो, लेकिन हमारा उसका त्याग हो जाएगा, उसका त्याग। क्यों? हमें अपनी आसक्ति का त्याग करना है, पेट की पूर्ति नहीं करनी। तो एक दोस्त ये चलता था, खूब रोटी जो नमक नहीं, नमक दे देना, ये नहीं है, ये दे देना, सब्जी देना, मांगते ही रहते थे पूरे भोजन में। हम मंगना करना है, भिखारी बनना है, नहीं पड़ेगा। हम मांगने वाले होकर, मोक्ष मार्ग के पथिक होकर के हम मांगते हैं, धिक्कार है हमें जीवन को। जब ये अयाचिक वृत्ति के धारी मुनियारों का स्वरूप पड़ा, उस दिन से नियम ले लिया, आज के बाद मांगने का त्याग, हमें भिखारी नहीं बनना आने वाली पड़ेगा। आज 3-4 साल हो गए, 15-20 दिन तो बहुत परीक्षा हुई, एक रोटी परस के भूल गए, कोई ने रोटी नहीं पड़ी थी, तो अपन ठीक शांति रखे, हमारा दुनिया में मांगेंगे नहीं, और एक रोटी खा के उड़ गए। 15-20 दिन तो खूब परीक्षा हुई, दाल में नमक ही नहीं था, और हमने मांगा नहीं तो कोई ने दिया नहीं। क्यों? उन्हें मालूम था ना, नहीं तो मांग लेते, तब मांगते मिलता। अब 15-20-25 दिन खूब परीक्षा हुई, और अंदर में थोड़ी थोड़ी शुरुआत में अंदर में परिणाम हुई, आकुलता हुई, लेकिन वे 25 दिन में हम परीक्षाओं में पास हो गए और मांगा नहीं। आज 4 साल तकरीबन होने को है हमें, ये 4 नहीं 5-6 साल हो गए, हमने 5-6 साल में एक चीज़ नहीं मांगी, और सही बता एक चीज़ की कमी नहीं पड़ी। सामने वाले को मालूम है हम मांगते ही नहीं, तुम दो चाहे दो। अब वो ध्यान रखेगा, और अभी हमें ध्यान रखना पड़ता था इसका थाली का, अभी हमें ध्यान रखना पड़ता था, और सामने वाला ध्यान रखता। समझ में आ रही है ना? इससे हमारी जो पुण्य बन रहा है, हमारी जो विशुद्धि बन गई, और भगवान की आज्ञा का पालन हो रहा है। 6 साल हो गए, कुछ मांग के नहीं खाए। कभी इतनी छूट रखिए, सामने वाले को यदि नहीं मालूम और हम ये नियम नहीं बता पाए, वो परेशान ना हो, तो 19 इशारा करेंगे, और इशारे में नहीं समझ पाया तो उनको दूसरी बार में इशारा भी नहीं करेंगे। मिलना होगा तो आ जाएगा। नए व्यक्ति के लिए, पुराने व्यक्ति के लिए नियम नहीं रखा, नए व्यक्ति के लिए नियम रखा, थोड़ा सा बस एक इशारा, ताकि वो परेशान, जे दे दे। अब वो परेशान हो रहा, दे चाहिए क्या है इनको, तो एक छोटा सा इशारा करने का, एक बार में नहीं समझ पाया, दूसरी बार इशारा नहीं करेंगे।
इतनी थोड़ी सी छूट रखी है, थोड़े दिनों में ये छूट भी छोड़ना है। क्यों? हमें अपनी आसक्तियां मिटाना है, पेट पूर्ति थोड़ी करना है। ये थोड़े जीवन पर जीवन जीने के 30 नंबर पे फिर बोलते वे आ गए ये काम कर लो, फिर वो कर लो, और वे आ गए कि बैठो आगे बैठ जाओ, बाजू में आओ, गरीब हमें पास में बैठ जाओ, बोलते रहते थे। नहीं, ये बहुत बड़ी अप्रभावना का कारण है। मौन, आज से भोजन में मौन का नियम है, मौन का बराबर सब चीजें चल रही हैं और कोई परेशानी नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं आ रही, हमें परेशानी डाल रहा है। और जिनने नियम नहीं लिया ना, वे आज भी बोल रहे हैं, आज भी मांग लेते हैं। अब उनको देख करके हमें लगता है धन्यवाद अपने लिए। थोड़ी परेशानी हुई कुछ समय की, लेकिन आज परिपक्व हो चुके। और जिन नहीं इन नियमों का पालन किया, बूढ़े हो गए, सफेद सफेद बाल हो गए कुछ पूरे, और आज भी मांग मांग के खाते। धिक्कार नहीं हो गए सारी चीजें। यदि जग में सार होता तो फिर वे क्यों इसको तजते। यदि जगत में सार होता तो वे सबको क्यों तजते, और मुक्ति मार्ग में दुख होता तो क्यों इस मुख्य मार्ग में इस मार्ग को भजते। समझ में आ रही ना? अज्ञान अनअभ्यास से कुछ कष्ट सा दिखे। अज्ञान से और अनभ्यास से उसमें कष्ट लगता है, लेकिन कष्ट है नहीं। अरे तब महा आनंदमय है, तब ज्ञानमय परिणाम है, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली का निर्मल वितराग परिणति है। उसके लिए 6 घंटों को छोड़ा जा सकते है तब के लिए, लेकिन तब को नहीं छोड़ा जाता। अरे भगवान देव जब भगवान के तप कल्याण के महोत्सव पे आते हैं तो क्या कहते हैं? हे प्रभु, हम आपके तप की और वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। कहते हैं नहीं कहते? करते हैं। अधिकार है हमें जीवन को जो रोते हैं सच्ची बताने के प्रकार से। आज यदि हम मनुष्य पर्याय में होते तो आपके साथ संयम को, त्याग को, तप को धारण करके आप जैसे निर्व्यर्थ पद को प्रकट करते, आप जैसा जीवन बनाते। धिक्कार है इस देव पर्याय को जहाँ संयम, तप, त्याग की कोई व्यवस्था ही नहीं है। असंयममय जीवन जी करके पूरा जीवन खोना पड़ता है। रोते हैं कौन से? लौकांतिक देवालय। समझ में आ रही? बहुत सारे उदाहरण याद आ रहे हैं, लेकिन हमारा समय तो आउट ऑफ लिमिट हो चुका है, तो हम तो उनको ना सुना करके ये कहना चाह रहे हैं जिस प्रकार से स्वाध्याय जो हम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा तप है, और इस तप के द्वारा ही सारे तपों को समझा जाता है। इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा गया। यदि जो स्वाध्याय नहीं करते हैं वे अनशन भी करेंगे तो कसाय करेंगे, ऊर्ध्वोदय भी करेंगे तो कसाय करेंगे, रस परित्याग करेंगे तो अहंकार करेंगे। सबके नाम पे, केवल क्रिया कांडों के नाम पे बस प्रसिद्धि, ख्याति, लाभ, प्रशंसा, पद और पूजा जी चाहेंगे उसके बदले। उन्हें मानेंगे नहीं हम अनशन कर किसके लिए गए? आत्मा के लिए कर रहे हैं, विशुद्धि के लिए कर रहे हैं, नाम पे खाई और धराई और 10 दिन बहुत प्रशंसा होगी इसके लिए कर। बहुत सारी बातें, चर्चाएं हैं, लेकिन कहने का आशय ये है कि अपन तप को एक तप बस नाम मात्र ना समझें, उसको अपने जीवन की चर्या का विषय बनाएं, उसके संबंध में खूब चिंतन करें, उसको गहराई से समझने का प्रयास करें, और जीवन में कैसे हमारे जीवन में ये सारी चीजें आए उसके लिए भी योग्य पुरुषार्थ करें। मात्र भावना तो है, लेकिन मात्र भावना ही नहीं भाग रहे है ना, तो अपना जीवन कुछ बढ़ोतरी होगी, और ज्यों ज्यों इसकी बढ़ोतरी होगी त्यों त्यों अंदर में वितरागता की होगी, अपना पुरुषार्थ उन्मुख होने का तीव्र प्रभाव होगा। एक सामान्य व्यक्ति को देखो और एक त्यागियों के जीवन को देखो, अंतर नहीं होता। अब सामान्य व्यक्ति से कोई बातें सुनो और एक जो जीवन जी रहा है उससे बात सुनो। मान लो एक व्यक्ति गुटखा खा रहा है और आपने उसको गुटखा खा, हमें लिए आपने गुटखा खाते हुए देख लिया, सुनना, हमें लिए आपने गुटखा खाते हुए देख लिया, और फिर वो यहाँ आए और फिर हम स्वाध्याय सुनाने लगे आपके लिए। क्यों? आपने हमें देख लिया गुटखा खाते हुए, हमें सामने पिचकारी मारी वहाँ,
और आपने देख लिया और हम यहाँ आकर के बहुत बड़ी बड़ी बात करें, ऐसे तपों को आचरना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, और क्यों अंदर में कितना प्रभाव पड़ेगा? कौन को उपदेश दे रहे हो? पहले स्वयं को तो दे दो, सबके मन में ही लाइन आएगी। ऐसे ही हम यदि अपने जीवन को पवित्र नहीं देंगे तो हम कौन को क्या कह पाएंगे? कुछ कहने की योग्य नहीं होंगे। बर्डे जी का उदाहरण है, गांधी जी का है। एक बच्चे को माँ गुड़ बहुत खाता था, मीठा बहुत खाता था, याद आ गया? तो जीवन से उपदेश दिया जाता है, बोल के उपदेश का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता। इसलिए अपने जीवन से ऐसा उपाय करें, ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसे तप, त्याग, संयम, साधना में अपना जीवन बनेगा तो जरूर अपना जीवन इच्छा निरोध वाला और स्वरूप में विश्रांति वाला, लीन रहने वाला जीवन अपना बने। इसी मगर